हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे जैसे 2.5 साल 3 साल 3.5 साल के होते हैं, वो बच्चे को घर पे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनकी प्रॉब्लम कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। उनके पास या तो दोनों पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, या फिर अगर मदर घर पे भी होती है तो उसके पास इतना काम होता है कि वो बच्चे के साथ बैठ के उसको पढ़ा नहीं पाती हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, पढ़ाएं, लेकिन पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अलग से टाइम निकाल के और बैठ के पढ़ा सके बच्चे को। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मैं ये वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और हो सकता है आपको इससे हेल्प मिले। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरे पेरेंट्स के साथ। फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं कि सैटरडे या संडे को जिस दिन भी आपको टाइम मिलता है, आधा घंटा आप निकालिए और बच्चे को आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप लेटर साउंड्स कराना चाहते हैं, नंबर्स कराना चाहते हैं, कलर्स या फिर शेप्स, और दूसरी चीज़ें जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जो आती हैं नेबरहुड के बारे में, या फिर कोई भी टॉपिक है जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, वो उस दिन आप इंट्रोड्यूस करवाइए। अब जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस टाइम ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा उसी टाइम सीख जाएगा और आपको सेम टू सेम रिपीट करने लग जाएगा। आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है। इसका मतलब है कि आप बच्चे को दिखा रहे हैं कि ये चीज को ऐसे बोलते हैं या ये चीज ये है। उसके बाद जो वीक में 6 दिन बचेंगे आपके, उस दिन आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बच्चे से बात कर सकते हैं, और आप ऐसे बिजी नहीं है कि आपसे बात नहीं की जा सकती, और या फिर बच्चा खेल रहा है, उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई लेटर साउंड सिखाई, फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर बी या फिर लेटर सी, लेटर डी, कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाया है, आसपास आपको जो चीजें दिखती हैं उन्हीं से रिलेटेड आप पूछते जाइए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर पानी पी रहा है और या फिर बॉटल है उसके हाथ में, आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सी साउंड से शुरू होती है, इसका क्या नाम है, बॉटल। बॉटल कौन सी साउंड से शुरू होता है, बॉटल। या फिर बच्चा दूध पी रहा है, आप पूछ सकते हैं कि आप क्या पी रहे हो, मिल्क, और मिल्क कौन सी साउंड से शुरू होता है, मिल्क। उसी तरीके से घर में इतनी सारी चीजें होती हैं और हर चीज का कोई ना कोई नाम है, और अगर नाम है तो किसी साउंड से शुरू भी होता है, तो आप वो बिगनिंग साउंड बच्चे से पूछते जाइए। इस तरीके से आप बच्चे को सारी साउंड सिखा सकते हैं, और आपको ये भी नहीं होगा कि आपको अलग से बैठना पड़ रहा है। सिर्फ हफ्ते में आप आधा घंटा बच्चे के लिए निकाल रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि फिर आप बोलेंगे कि लिखने का कैसे करेंगे। लिखने का भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई छोटा सा व्हाइट बोर्ड या फिर कोई ऐसी चीज जो आप कहीं पे भी आप बच्चे को बोलेंगे वो लिख के आपको दिखा सकता है। जो सैटरडे या संडे को हाफ एन आवर है, आप उसमें बच्चे को ट्रेस करके या लिख के आप बच्चे को समझाइए कि इस लेटर को या इस नंबर को ऐसे लिखते हैं। बाद में आप जैसे कि आटा बना रहे हैं, उसमें ही आपने बच्चे को बोला अच्छा आप उंगली से बना के दिखाइए कैसे बनाना है। या फिर कोई स्लेट है या व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, छोटा सा आप बच्चे के लिए खरीद के रखिए, और आते जाते आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये लिख के दिखाओ, अच्छा इसको कैसे लिखते हैं। या फिर नोटबुक अगर है तो आप 5 मिनट के लिए, जैसे आप कुछ सब्जी काट रहे हैं, बच्चे को साइड में बिठाया और बोला कि अच्छा आप लिख के दिखाओ। आप ऐसे अलग से टाइम निकालने के बजाय अपना काम करते करते बच्चे को इंगेज कर सकते हैं, चीजें रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से कलर्स या कुछ भी है, रिवीजन करना बहुत आसान रहता है। और हाँ, जब आप साउंड सिखा रहे हैं तो ये गलती मत कीजिए कि हफ्ते में सिर्फ एक साउंड सिखा रहे हैं। आप एक साथ कम से कम 3 या 4 साउंड बच्चे को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। कम से कम आप 3 साउंड एक साथ इंट्रोड्यूस करवाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। और नेक्स्ट वीक जब आप और 3 साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पहले वाली 3 और ये वाली 3 आप रिवाइज करवाते रहिए। उसके बाद आता है कि अगर बच्चे को पढ़ना सिखाना है, जैसे बच्चे को साउंड्स आ गई हैं, उसके बाद रीडिंग की अगर प्रैक्टिस करवानी है, तो वहां पे भी आप सेम चीज कर सकते हैं। जैसे आपने एट फैमिली संडे को इंट्रोड्यूस करवा दी, उसके बाद आते जाते बच्चे से पूछेंगे अच्छा बताओ क एट क्या बना, कैट, बच्चे को बोलना है। उसके बाद आपने बोला अच्छा एट सैट। फिर उसी तरीके से आप बच्चे को अगर सेग्रीगेट करना सिखा रहे हैं तो आप बोलेंगे अच्छा मैं वर्ड बोलती हूँ, आप बताइए कि उसकी अलग अलग साउंड्स क्या हैं। आपने बोला रैट, बताइए इसकी अलग अलग साउंड्स क्या हैं, तो बच्चे को बोलना है एट। और अगर बच्चा शुरू में नहीं कर पा रहा है तो आप बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं एट। इस तरीके से आप अलग से बैठने की बजाय डेली आप ये सब चीजें रिवाइज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली चीज यही होगी कि आपको खुद को माइंडफुल होना पड़ेगा।
आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि हाँ बच्चा आसपास है और मैं ये सब कर सकती हूँ। और उसको आप अगर ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी, बच्चे को भी, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ, और बच्चा चीज़ें भी सीखता जाएगा। सो छोटे बच्चों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा। लेकिन जब बच्चा ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आ जाता है और उसको अच्छे से बैठ के बुक्स पढ़नी है, आंसर्स लिखने हैं, तो आई एम श्योर उस टाइम तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। सो ये जो टिप मैं आपको दे रही हूँ छोटे बच्चों के लिए, चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और छोटी छोटी चीज़ें जो आप आसानी से बिना अलग से बैठे, बिना एक्टिविटी प्लान किए डेली रूटीन में आप कर सकते हैं। सो आई होप कि जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।